दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और कानूनी प्रोसेस को और सख्त करने वाला है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होना ही मालिकाना हक यानी ऑनरशिप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब संपत्ति का पूर्ण मालिकाना हक साबित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स और कानूनी औपचारिकताओं की जरूरत होगी। यह फैसला न केवल प्रॉपर्टी खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बल्कि रियल एस्टेट डेवलपर्स और ब्रोकर्स के लिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। यदि आप नया घर, जमीन या कोई अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस फैसले के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महनूर फातिमा इमरान बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना मामले में आया है। इस मामले की जड़ें 1982 में हुए एक प्रॉपर्टी डील से जुड़ी है जिसमें एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के जरिए जमीन खरीदी थी। इस जमीन को बाद में कई बार बेचा गया, लेकिन चूंकि शुरुआती डील अनरजिस्टर्ड थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर प्रारंभिक डील ही कानूनी रूप से वैध नहीं थी तो उसके आधार पर की गई बाद की सभी रजिस्ट्रियां भी मालिकाना हक का वैध प्रमाण नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि रजिस्ट्री केवल यह दर्शाती है कि प्रॉपर्टी की बिक्री को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह एक लीगल ट्रांजैक्शन का सबूत हो सकता है, लेकिन यह मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का मूल मालिकाना टाइटल ही स्पष्ट नहीं है तो बाद में कितनी भी रजिस्ट्रियां हो जाए वो कानूनी रूप से वैध मालिकाना हक स्थापित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य माना गया है। ये डॉक्यूमेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइटल स्पष्ट और कानूनी रूप से वैध है। पहला, सेल डीड और टाइटल डीड। ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को साबित करने का प्राथमिक आधार है। सेल डीड में प्रॉपर्टी की बिक्री का पूरा ब्यौरा और टाइटल डीड में मालिकाना हक का इतिहास दर्ज होता है। दूसरा, इनकम्ब्रेशन सर्टिफिकेट यानी ईसी। ये प्रमाण पत्र दर्शाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज, बंधक या दूसरे कानूनी दाव तो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की क्लीन टाइटल स्थिति को सुनिश्चित करता है। तीसरा, म्यूटेशन सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफर प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट ये साबित करता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक स्थानीय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चौथा, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें। प्रॉपर्टी टैक्स की नियमित भुगतान की रसीदें ये दर्शाती है कि प्रॉपर्टी का मालिक नियमित रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। पांचवा, पोजीशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि प्रॉपर्टी का कब्जा खरीदार को सौंपा गया है और प्रॉपर्टी का आवंटन वैध रूप से किया गया है। छठा, सेक्शन सर्टिफिकेट या वसीयत। यदि प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो सेक्सेशनल सर्टिफिकेट या वसीयत के जरिए मालिकाना हक साबित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये फैसला जहां एक ओर पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की प्रक्रिया को थोड़ा जटिल भी कर सकता है। कुछ प्रमुख प्रभाव इस तरह से है। पहला, टाइटल वेरिफिकेशन की अनिवार्यता। अब खरीदारों, डेवलपर्स और ब्रोकर्स को प्रॉपर्टी के पूरे मालिकाना इतिहास यानी ऑनरशिप चेन की बारीकी से जांच करनी होगी। इसमें प्रॉपर्टी के मूल डॉक्यूमेंट से लेकर वर्तमान मालिक तक का पूरा रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा, लीगल कंसल्टेंट की जरूरत। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में अब कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लेना अनिवार्य होगा। वकील या प्रॉपर्टी सलाहकार ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स वैध हैं और टाइटल में कोई कमी नहीं है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि। इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार में धोखाधड़ी और अवैध ट्रांजैक्शन जैसी संभावनाएं कम होगी।